हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने डिफ्रैक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ली, जिसमें हमने बोल दिया इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन नथिंग बट बेंडिंग ऑफ द लाइट बीम नियर टू द एनी एज ऑफ द ऑब्स्टेकल, इट्स कॉल्ड डिफ्रैक्शन। और उसकी हमने डेफिनेशन भी दे दी कि इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द लिमिटेड पार्ट ऑफ वेव फ्रंट कॉल्ड डिफ्रैक्शन। अब डिफ्रैक्शन डिपेंड किसके ऊपर करेगा? देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इट इज इन द रेशियो ऑफ लैम्बडा एंड डी। लैम्बडा इज द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड डी इज द विड्थ ऑफ द स्लिट। अब तो यहां से जो डिफ्रैक्शन है वो डिपेंड करेगा लैम्बडा अपॉन डी के रेशियो ऊपर, और उसमें भी हमने बोल दिया d इज द विड्थ ऑफ द स्लिट। मींस डिफ्रैक्शन जो है वो सिंगल स्लिट के लिए पॉसिबल है। याद करो कि डिफ्रैक्शन बेस्ड ऑन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओके, अब उससे रिलेटेड हमने सेंट्रल मैक्सिमम का डिस्कशन कर दिया एंड फर्स्ट मिनिमम का भी कर दिया। वंस अगेन अगर उसका हम फास्ट रिवीजन करें, देन if we consider this one is our slit, this is called width of the slit and the rays हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट, सिंगल कलर, सिंगल वेवलेंथ लाइट is incident on the slit of width d. For central maximum, consider the rays which are diffracted perpendicularly to the width of the slit। मतलब ये width of the slit है, इससे perpendicular जाते हुए rays कंसीडर करो, और वो जो rays है वो लेंस से पास होकर कुछ P0 पर सुपरपोज होंगे। देन P0 जो है वो ऐसे मैक्सिमम बनेगा कि मिनिमम, मतलब ब्राइट बनेगा कि डार्क। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि व्हाटएवर द रेज सुपरपोजिंग एट पॉइंट P हैविंग इक्वल पाथ लेंथ, पाथ डिफरेंस जीरो, पाथ डिफरेंस जीरो है, इसीलिए जीरो जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आता है। दैट्स व्हाई P0 बिकम्स ब्राइट। इट्स कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमम। और हमने यहां पर बोल दिया था कि उसका जो भी ऑप्टिकल पाथ है वो सेम होगा। अब ऑप्टिकल पाथ के लिए हमने क्या बोला था कि द लाइट रे which cover the larger distance in a medium of length, it's cover the less distance in air, and which cover the less distance in medium of the lens, it's cover larger distance in air। तो ऑप्टिकल पाथ क्या हो जाएगा? सेम। मतलब जैसे रेज लेंस से पास होंगे और कोई भी स्क्रीन के ऊपर जो भी पॉइंट पर इंसिडेंट होंगे, वहां से वहां तक का पाथ, ऑप्टिकल पाथ सभी रेज का सेम होगा। आइदर ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों का ऐसे पाथ सेम होगा, और ये पाथ तो सेम है। मतलब जो A और B में से रेज आएगी या कोई भी उसका सेंट्रल पॉइंट X बोल दो, देन पाथ डिफरेंस बिटवीन रेज A एंड X रीचिंग एट पॉइंट P0 इस पाथ डिफरेंस इज जीरो। ऐसे ही इन दोनों का पाथ डिफरेंस X और B में से जो ऐसे P0 पर इंसिडेंट हो गए उसका भी पाथ डिफरेंस जीरो, क्योंकि यहां से यहां तक का तो पाथ सेम है और ये ऑप्टिकल पाथ भी सेम होता है, मतलब पाथ डिफरेंस जीरो। और जीरो पाथ डिफरेंस सुपरपोजिशन में हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मिल रहा है, इसीलिए द P0 बिकम्स ब्राइट और सेंटर पर है, इसीलिए इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमम। चलो अब उसी से रिलेटेड अगर हम कंडीशन करें फॉर द मिनिमम, पहले करते हैं फर्स्ट मिनिमम, जिसको फर्स्ट मिनिमा भी बोल सकते हैं। ओके, चलो तो उसके लिए अब क्या करें कि ये हमारे स्लिट,
और मोनोक्रोमेटिक लाइट। यहां पर ऐसे रेस कंसीडर करो कि विच सेपरेट द स्लिट इनटू टू इक्वल पार्ट, मतलब जस्ट कंसीडर द रेस सच ए वे दैट विच डिवाइड द स्लिट इनटू टू इक्वल पार्ट्स एंड कंसीडर द रेस which are diffracted by angle theta with central line x p naught। अगर यहां पर हम p naught सेंट्रल मैक्सिमम वाला पॉइंट बोल दे तो उससे कंपेयर में कंसीडर द रेस which are diffracted by angle theta, अपवर्ड या डाउनवर्ड कोई भी सोच सकते हैं हम। और अब ये जो भी रेज है वो लेंस से अगर पास हुई देन दे सुपरपोज एट पॉइंट P1। अब P1 ब्राइट बनेगा कि डार्क, उसका लेंस L से यहां तक का तो पाथ सभी के लिए सेम ही होगा। अब कंसीडर करो यहां पर कोई भी ऐसे पॉइंट A एंड B, देन A से L तक, X से L तक और B से L तक की लेंथ सभी के लिए डिफरेंट है। इसीलिए अगर मैं ऐसा बोल दूं कि अगर मैं यहां पर परपेंडिकुलर लाइन ले लूं AN, देन यहां पर पॉइंट बोल देता हूं मैं Y, तो A से L तक, Y से L और N से L तक की लेंथ सेम होगी। तो यहां से अगर रेज आई तो वो सुपरपोज होकर पाथ डिफरेंस 0 होगा, बट एक्चुअली द रेज कमिंग फ्रॉम A, X एंड B। तब A और X में से रे कंसीडर करो तो उसका पाथ डिफरेंस होगा XY और यहां पर पाथ डिफरेंस होगा BN। देन थीटा ऐसा है कि XY जो पाथ डिफरेंस है वो λ/2 होना चाहिए, मतलब हाफ वेव यहां पर हम ड्रॉ कर सकते हैं। एंड Bn is लैम्डा, मतलब एक कंप्लीट वेव हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब सोचो whatever the rays coming from point A and X reaching at point P1 on the screen having path difference xy is equal to λ/2। तो λ/2 किस में है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस में। यहाँ पर सुपरपोजिशन मतलब इंटरफियरेंस, then it is corresponding to destructive interference। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस में क्या बोलेंगे कि P1 becomes dark। ओके, ऐसे ही X और B में से जो रेज आएगी reaching at point P1 through the superposition having path difference λ/2, क्योंकि ये λ/2 है और ये λ, इन दोनों का पाथ डिफरेंस भी λ/2 ही रहेगा। That's why P1 becomes dark and that's why it is called first minimum। अब यहां से इसका जो भी हम डिस्टेंस बोलेंगे वो भी x सेम टू सेम और स्लिट से स्क्रीन का डिस्टेंस से एज ए कैपिटल D, और ये तो D है ही, इन दोनों मतलब विड्थ ऑफ द स्लिट D है और रेज हमने कंसीडर कर ली है एज ए D/2 डिस्टेंस पर। ओके, तो ये फर्स्ट मिला। इससे हम इसके सेम एंगल पर नीचे भी ले सकते हैं P1'। देन एंड ऑपोजिट साइड मतलब ऑन द बोथ साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम द फर्स्ट मिनिमम इज ऑब्जर्व्ड। लाइक इंटरफियरेंस पैटर्न हमें दोनों साइड सेम मिलेगी। ओके, चलो अब करना है हमें इसका फर्स्ट मैक्सिमम। तो देखो अब फर्स्ट मैक्सिमम के लिए क्या करें, तो फर्स्ट मैक्सिमम करें उससे पहले यहां पर हमें इसी की एक इक्वेशन लिखनी है कि फॉर द मिनिमम द पाथ डिफरेंस d sin थीटा इज इक्वल टू n λ, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3, क्योंकि सेंट्रल के लिए कोई भी कंडीशन नहीं है, इसीलिए डायरेक्ट फर्स्ट मिनिमम, सेकंड मिनिमम, थर्ड मिनिमम। अब यहाँ पर d sin थीटा इज n λ, यहाँ से इक्वेशंस जो है वो थोड़ी क्रॉस है। क्रॉस मतलब इन केस ऑफ इंटरफियरेंस हम बोलते हैं कि कंस्ट्रक्टिव ब्राइट फ्रिंज के लिए n λ है। यहाँ पर डिफ्रैक्शन के केस में मतलब सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में डिफ्रैक्शन के केस में मिनिमम की कंडीशन है हमारे लिए
n लेमड़ा, देन d sin थीटा इज इक्वल टू n लेमड़ा। sin थीटा को हम बोल सकते हैं एज ए x अपॉन d। तो यहाँ पर ऐसा भी हम बोल सकते हैं x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इज n लेमड़ा, वेयर sin थीटा जो है वो x अपॉन d हो सकता है। ओके, तो ये भी हमें कंसीडर करना है। मेन इक्वेशन हमारी ये, फिर जो भी इक्वेशन हमें रिक्वायरमेंट है पाथ डिफरेंस, तो यहाँ से हम ले सकते हैं, लेकिन इक्वेशन थोड़ी क्रॉस है, वो यहाँ से याद करना है। चलो अब करते हैं फॉर द फर्स्ट मैक्सिमम। इसका मतलब यही हमारी स्लेट। अब जो भी रीजन है, हमने यहाँ पर बोला कि रेस ऐसे कंसीडर करो कि विच डिवाइड द स्लिट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब यहाँ पर ऐसे रेस कंसीडर करो कि विच डिवाइड द स्लिट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। 3 इक्वल पार्ट्स में हमें ऐसे रेस सोचनी है। ओके, ये जो ईच सेपरेशन है वो हम बोल सकते हैं d/3। तो यहाँ पर हम बोल देंगे ये ANB, और यहाँ कहीं पर इसका सेंट्रल लाइन होगा तो ये P0 और सेंट्रल लाइन XP0। तो फॉर फर्स्ट मैक्सिमम जस्ट कंसीडर द रेज विच आर डिफरेंटेड बाय एंगल थीटा डैश ले लो। चलो थीटा डैश विद सेंट्रल लाइन XP0 ऐसे कंसीडर करो, और फिर उसमें से जो भी रेस, जो भी यहां पर हम पॉइंट बोल देंगे, चलो हमारा P2 पॉइंट, तो P2 पॉइंट पर रेस जो है वो सुपरपोज होगी, और उसके नीचे हमें मिल सकता है P1, ये तो सेंट्रल मैक्सिमम है। फिर ये P1 है, P1 डैश फर्स्ट मिनिमम, और फिर उसके आगे पीछे हमें मिल सकता है P2 एंड P2 डैश मैक्सिमम। चलो अब ये मैक्सिमम बन रहा है तो क्यों बन रहा है वो सोचते हैं। तब अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूं AN परपेंडिकुलर, तो यहाँ से अगर मैं ये पॉइंट बोल दूं x1 y1, ये x2 and y2 and b and n, then whatever the rays coming from A, y1, y2 और n, अगर वहां से रेज आई और P2 पर जाएगी तो सभी का पाथ सेम होगा, ऑप्टिकल पाथ सेम, पाथ डिफरेंस 0, बट एक्चुअली रेज कमिंग फ्रॉम A, x1, x2 and b, है ना। तो अब थीटा डैश ऐसा है कि x1 y1 इज लैम्डा बाय 2, x2 y2 is lambda, and bn is 3 lambda by 2, मतलब 1.5 वेव। ओके, तो अब इसके हिसाब से अगर हम बोल दें कि थीटा डैश सच दैट द रेज कमिंग फ्रॉम A and x1 reaching at point P2 having path difference xy is equal to lambda by 2, lambda by 2 किस में आ रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, एंड P2 जो है वो डार्क बनेगा। ऐसे ही x1 और x2 में से रेस सोचो, उसका भी पाथ डिफरेंस lambda by 2 होगा, एंड पाथ डिफरेंस lambda by 2 है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंड P2 becomes dark। इसका मतलब जो हमने पहले मिनिमम में सोचा है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि इस रीजन की इंटेंसिटी है वो इस रीजन से कैंसिल हो गई। Whatever the intensity of the rays in region AX is cancelled out by XB region, that's why P1 becomes dark। तो यहाँ पर भी बोलो कि AX1 रीजन की इंटेंसिटी X1 X2 रीजन से कैंसिल हो गई। तब ये जो एक रीजन है X2B, वहां से जो भी रेज आएगी उसकी इंटेंसिटी किसी रीजन से कैंसिल नहीं हो रही है ना। तब ऐसा बोल सकते हैं कि द इंटेंसिटी
of the region AX1 is cancelled out by X1, X2. But whatever the rays coming from region X2B, जिसका separation है d/3, reaching at point P2, it's not cancelled out by any other region. That's why we can get, due to this region, we can get some intensity at point P2 and P2 becomes bright. अब ये जो है उसकी एक कंडीशन है, यहाँ पर बोल देंगे इसकी इंटेंसिटी इससे कैंसिल हो गई, तो यहाँ पर भी इसकी इंटेंसिटी यहाँ से कैंसिल हो गई, इस रीजन की इंटेंसिटी कैंसिल नहीं हुई एंड P2 पर थोड़ी इंटेंसिटी मिलेगी एंड P2 becomes bright. By the same way P2 dash also becomes bright. तब ऐसा बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट मैक्सिमम इज लेस देन सेंट्रल मैक्सिमम, क्योंकि सेंट्रल पर पूरी इंटेंसिटी मिलेगी। फिर क्या हुआ, मिनिमम हुआ तो इसकी इंटेंसिटी कैंसिल हो गई, मैक्सिमम के लिए दो रीजन की इंटेंसिटी कैंसिल हुई, थर्ड रीजन की सिर्फ इंटेंसिटी बची जिसका रीजन है ओनली d/3। तब इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट मैक्सिमम इज लेस देन सेंट्रल मैक्सिमम। फिर अगर इसके आगे और हमें सेकंड मैक्सिमम करना है तब चार रीजन सोचेंगे, जैसे यहाँ पर दो है ऐसे चार ले लो, तो फर्स्ट की सेकंड से कैंसिल, थर्ड की फोर्थ से कैंसिल, सेकंड हमें मिनिमम मिलेगा। वापस हमें सेकंड मैक्सिमम चाहिए तो एक और रीजन मतलब 5 रीजन लेंगे, देन d/5 हो जाएगा, तो d/5 में 1 2 3 4 कैंसिल हो जाएगा, d/5 जो एक और बचेगा छोटा, वहां पर हमें इंटेंसिटी मिलेगी, इसीलिए उसको सेकंड मैक्सिमम बोलेंगे। लेकिन d/5 की इंटेंसिटी जो है वो d/3 से कम होगी, मतलब इंटेंसिटी ऑफ सेकंड मैक्सिमम इज लेस देन फर्स्ट मैक्सिमम, और उसकी इंटेंसिटी सेंट्रल से मैक्सिमम, मतलब इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन एज ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम इंक्रीजेस इट्स इंटेंसिटी डिक्रीजेस। सॉरी, अब यहां पर इसी की इक्वेशन, देन the d sin theta for first maximum, the d sin theta is 2n plus 1 lambda by 2। देखो ये जो इक्वेशंस है वो तुम्हें डायरेक्ट ही एक्सेप्ट करनी है, जो हमने इंटरफेरेंस में डिराइव की है यहाँ पर डायरेक्ट क्रॉस इक्वेशंस तुम्हें डायरेक्ट कंसीडर करनी है। जो यहाँ पर उसमें हम मिनिमम के लिए बोलते थे 2n minus 1, बस यहाँ पर मैक्सिमम के लिए 2n plus 1 lambda by 2, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं x small d upon capital D is 2n plus 1 lambda by 2 where n is equal to 1 2 3, क्योंकि इसमें सेंट्रल की कोई इक्वेशन नहीं है इसलिए डायरेक्ट फर्स्ट से ही चालू होगा, फर्स्ट मैक्सिमम, सेकंड मैक्सिमम, थर्ड मैक्सिमम, और एज ऑर्डर ऑफ द फ्रिंजेस इंक्रीजेस इंटेंसिटी डिक्रीजेस। और इसीलिए अगर हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस या फिर थीटा, तो कुछ ऐसा हम ड्रॉ कर सकते हैं। द ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस थीटा बोलो या फिर x बोलो, मतलब सेंट्रल से जो भी मिनिमम मैक्सिमम है उसका डिस्टेंस x हो जाएगा और उसके हिसाब से थीटा भी चेंज होता जाएगा। तब सेंट्रल की इंटेंसिटी सबसे मैक्सिमम और फिर कुछ ग्राफ है वो हमें ऐसा मिलेगा। दिस इज कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमम, ये फर्स्ट मिनिमम, ये फर्स्ट मैक्सिमम, ये सेकंड मैक्सिमम, सेकंड मिनिमम। Then as order of the fringes increases, intensity decreases. Then intensity of second maximum is less than first maximum और उसकी intensity central से minimum. Okay? तो central की intensity सबसे maximum और फिर intensity decrease होती है, which is not like in case of interference, है ना। इंटरफेरेंस में क्या बोला था हमने, तो इंटरफेरेंस में हमने बोला था कि इंटेंसिटी ऑफ ऑल फ्रिंजेस
सेम, लेकिन यहां पर हम बोल देंगे कि इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन इंटेंसिटी कैन वेरी, है ना। इसको अच्छी तरह से समझो। इन केस ऑफ इंटरफियरेंस हमने बोल दिया था कि सभी की इंटेंसिटी सेम है, लेकिन डिफ्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं। तो यहां से हम इसका थोड़ा बहुत हम डिफरेंस भी कंसीडर कर सकते हैं। चलो, अब कई बार ऐसा पूछ ले कि व्हाट इज द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम। देखो, दो क्वेश्चन बनेंगे, एंगुलर विड्थ एंड लीनियर विड्थ। तो पहले आप करते हैं एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ ऑफ CM, नॉट प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, इट इज सेंट्रल मैक्सिमम। देन एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। तो एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम के लिए अगर देखो ऐसी कोई हमें डायग्राम से ड्रॉ करना है तो ये बोल सकते हैं हम हमारी विड्थ ऑफ द स्लिट, और यहां पर स्क्रीन रेज जो है वो ऐसे स्प्रेड होगी। तो यहां से यहां तक हमें इसका सेंट्रल मैक्सिमम मिल सकता है, और ग्राफ प्लॉट करें तो कुछ ऐसा, ये सेंट्रल मैक्सिमम थोड़ा ऐसे क्रॉस कर दो तो ऐसा हो गया, ओके। और ये एंगल हो गया थीटा। देन एंगुलर विड्थ तो हमने बोल दिया था कि एज ए डिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन रेशियो लैम्डा एंड डी। तब यहां पर मैं बोल सकता हूं कि sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन डी। क्यों? तो देखो, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, तो सेंट्रल मैक्सिमम मतलब दो मिनिमम के बीच का डिस्टेंस, और मिनिमम की फॉर्मूला क्या है? मिनिमम की फॉर्मूला है d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा, है ना। और ये फर्स्ट मिनिमम मतलब n इज इक्वल टू 1, देन d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, और sin थीटा क्या हो गया? लैम्डा अपॉन d, और थीटा अगर बहुत स्मॉल है देन sin थीटा अप्रोक्सीमेट थीटा, देन थीटा इज लैम्डा अपॉन d। ये तो एक साइड का होगा। अगर हमें पूरी एंगुलर विड्थ चाहिए तो बोल सकते हैं 2 थीटा, देन एंगुलर विड्थ इज 2 थीटा एंड व्हिच इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन d। देन एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इज 2 लैम्डा अपॉन d। चलो, ऐसे ही इसमें पूछ लीनियर विड्थ, तो लीनियर विड्थ कितनी होगी? देन लीनियर विड्थ के लिए सिर्फ ये जो इसका स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस d है, तो d हम मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो ये आर्क क्या होगा? ये इनटू ये, लेकिन ये तो हमें डबल ही लेना है, इसलिए लीनियर विड्थ हो जाएगी 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ओके, तो लीनियर विड्थ, तो देखो एंगुलर विड्थ पूछी है कि लीनियर विड्थ पूछी है, थोड़ा ध्यान रखो क्वेश्चन में। एंगुलर विड्थ इज 2 लैम्डा अपॉन d स्मॉल d, और लीनियर विड्थ हो जाएगी 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। अब ऐसे ही कोई भी अगर तुम्हें मैक्सिमम के लिए पूछ ले कि व्हाट इज द एंगुलर विड्थ ऑफ फर्स्ट मैक्सिमम, सेकंड मैक्सिमम, तो कोई भी के लिए तुम बोल सकते हो यहां पर लैम्डा अपॉन d। ओके, देन एंगुलर विड्थ ऑफ सेकंड मैक्सिमम, फर्स्ट मैक्सिमम, तो फर्स्ट मैक्सिमम के एंगुलर विड्थ मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो ये लैम्डा अपॉन d हो जाएगा। तो कोई भी ले लो, इट इज लैम्डा अपॉन d। देन एंगुलर विड्थ ऑफ एनी मैक्सिमम इज लैम्डा अपॉन d। बस सेंट्रल के लिए सिर्फ डबल होगा, बाकी नहीं। और लीनियर विड्थ ऑफ एनी मैक्सिमम इज लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ये हो जाएगी लीनियर विड्थ। ओके, तो इतना कंसीडर करना है। चलो, फिर इसमें एक और हमें डिफ्रैक्शन के केस में करना है। एक पूछते हैं कई बार फ्रैक्शनल डिस्टेंस, क्या फ्रैक्शनल डिस्टेंस क्या होता है? दैट फ्रैक्शनल डिस्टेंस ऐसा कि कोई भी रे है वो स्लिट में से पास हुई,
तो डिफ्रैक्शन तो होगा, मतलब बेंडिंग ऑफ द लाइट बीम होगा, लेकिन बिफोर बेंडिंग द लाइट, जो लाइट है वो कितनी देर तक, कितने डिस्टेंस तक स्ट्रेट लाइन में जा सकती है, मतलब रे ऑप्टिक्स वाला पाथ जो है वो फॉलो करती है। Okay, whenever light ray pass through the any narrow slit, the distance covered by the light without diffraction is called Fresnel distance। मतलब कितने डिस्टेंस तक वो स्ट्रेट लाइन में जा सकती है, वो हुआ उसके लिए फ्रेस्नेल डिस्टेंस, और वो है d स्क्वायर अपॉन लैम्बडा। तो फ्रेस्नेल डिस्टेंस को अगर मैं z बोल दूं, ZF बोल दूं, कोई भी सिंबल चलेगा फ्रेस्नेल डिस्टेंस का, देन इट इज d स्क्वायर अपॉन लैम्बडा। तो ये याद रखोगे फ्रेस्नेल डिस्टेंस। फिर जैसे जैसे विड्थ ऑफ द स्लिट तुम इंक्रीज करोगे, तो विड्थ ऑफ द स्लिट इंक्रीज होगी तो सेंट्रल मैक्सिमम की इंटेंसिटी बढ़ेगी, बाकी जो भी फ्रिंजेस है वो ऐसे नैरो हो जाती है। तो ये भी एक क्वेश्चन होता है कि ऑन इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ द स्लिट इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इंक्रीजेस एंड रेस्ट ऑफ अदर फ्रिंजेस गेट्स नैरो। और कोई एक प्रॉपर ऐसे विड्थ के बाद क्या होगा, जो पैटर्न है वो डिसअपियर, मतलब बाकी जो फ्रिंजेस है वो डिसअपियर होगी, ओनली सेंट्रल मैक्सिमम कैन ऑब्जर्व, मतलब डिफ्रैक्शन केस है वो डिसअपियर हो जाएगा। ओके, तो ऐसा भी एक क्वेश्चन बनता है इससे। और इसी के लिए अगर हमें फाइन डिफ्रैक्शन देखना है, देन द स्लिट शुड बी एज नैरो एज पॉसिबल। ये जो स्लिट है उसकी विड्थ जितनी कम होगी उतना हम डिफ्रैक्शन ज्यादा देख पाते हैं। विड्थ अगर इंक्रीज हुई स्लिट की, थोड़ी ज्यादा है विड्थ, देन द इंटरफियरिंग फ्रिंजेस आर नैरो एंड क्राउडेड, और कई बार हमें दिखती भी नहीं। और इसीलिए the width of the slit as narrow as possible for the fine observation of diffraction। ओके, चलो अब हमें एक डिफरेंस करना है यहाँ पर कि इंटरफियरेंस और ये जो डिफ्रैक्शन हमने किया उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। तो कई बार ऐसे पॉइंट्स पूछते हैं, राइट फ्यू पॉइंट्स फॉर द इंटरफियरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो चलो, एक साइड इंटरफियरेंस, दूसरी साइड बोलते हैं डिफ्रैक्शन। तो इंटरफेरेंस में हमने क्या बोला, तो क्या व्हाटएवर द रेज गेट सुपरपोज्ड बाय द टू कोहेरेंट सोर्सेस, तो इसमें जो भी वेव सुपरपोज होगी फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस से है, लेकिन यहां पर डिफ्रैक्शन जो है वो सिंगल स्लिट से ही है, मतलब बाय द डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट यहां पर दो वेव फ्रंट पॉसिबल है, दो सोर्स, टू कोहेरेंट सोर्सेस, यहां पर एक ही सोर्स लेकिन बाय द डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। तो सिंगल स्लिट से होता है एंड बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। ओके, फिर यहां पर हम बोल सकते हैं कि विड्थ ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज इक्वल, सभी की विड्थ इक्वल है। तो यहां पर डिफ्रैक्शन के केस में हमने क्या बोला, ओनली सेंट्रल मैक्सिमम की सबसे विड्थ ज्यादा है, मतलब width of central maximum is maximum, और बाकी की जो भी width है वो थोड़ी डिक्रीज होती है। फिर यहां पर बोल सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ ऑल ब्राइट फ्रिंजेस इज सेम, सभी की इंटेंसिटी सेम है। तो यहां पर क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमम की मैक्सिमम है, यहां से बोल सकते हैं कि
intensity of bright fringes decreases as order of fringe increases। सेंट्रल की सिर्फ मैक्सिमम है, फिर फर्स्ट मैक्सिमम की इंटेंसिटी सेंट्रल से थोड़ी कम है, सेकंड मैक्सिमम की फर्स्ट से थोड़ी कम है, तो एस इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंज बोल जाएगी डिक्रीजेस एज ऑर्डर ऑफ फ्रिंज इंक्रीजेस। ओके, फिर यहां पर हम बोल सकते हैं कि जो भी एस है डार्क है, तो डार्क फ्रिंज जो है वैसा बोल सकते हैं परफेक्टली डार्क। तो यहां पर जो डार्क है वो परफेक्टली डार्क नहीं है। द डार्क फ्रिंज इज नॉट परफेक्टली डार्क बिकॉज ब्राइट में ही इंटेंसिटी थोड़ी डिक्रीज हो रही है, इसलिए डार्क जो है वो परफेक्टली डार्क नहीं होगी। फिर यहां पर हम बोल सकते हैं कि देयर इज ए फाइन सेपरेशन between bright and dark fringes। और फाइन सेपरेशन मतलब गुड कॉन्ट्रास्ट बोल सकते हैं, गुड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। तो यहां पर ऐसा बोल सकते हैं कि पुअर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। इतने पॉइंट्स याद रखो। ऐसे 5 हमने किए, ऐसे तो तुम्हें 4 ही चाहिए, तो कोई भी 4 ऐसे याद रखो, हो जाएगा ये क्वेश्चन। अगर पूछ लेके राइट डाउन द पॉइंट्स ऑफ इंटरफेरेंस, डिफरेंस ऑफ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, तो 2 मार्क्स में होंगे, 4 पॉइंट्स तो तुम्हें चाहिए। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला कि जो भी रे सुपरपोज हुई फ्रिंजेस मिली फ्रॉम द 2 कोहेरेंट सोर्सेज इन केस ऑफ इंटरफेरेंस, तो यहाँ पर सिंगल स्लिट हुआ या बाय द डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट से मिला। फिर यहाँ पर बोल सकते हैं विड्थ ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर इक्वल, तो यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ सबसे ज्यादा, उसके बाद तो डिक्रीज होगी। इंटेंसिटी भी सभी ब्राइट फ्रिंजेस की सेम, तो यहाँ पर इंटेंसिटी डिक्रीज होती है। फिर डार्क फ्रिंजेस परफेक्टली डार्क है, तो यहाँ पर परफेक्टली डार्क नहीं है। और गुड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ब्राइट एंड डार्क, तो यहाँ पर पुअर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ब्राइट एंड डार्क। तो ये हुआ केस ऑफ डिफ्रैक्शन।